गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर अ 2px to 2py ट्रांजिशन। ये बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल्स है। दूसरा है 2px एंड 2py आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड व्हाट आर स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात करें तो वे ऑर्बिटल्स दैट हैविंग द सेम एनर्जी। तो जो वे हैं सेम एनर्जी कब, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल, मतलब कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं अब पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, इसमें ये तीन ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अगर मैं इनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है ग्रुप डिवाइड हो जाता है, करेक्ट, तो वो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वो नहीं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसे है। तो इन तीनों पी एक्स की, पी वाई की, पी जेड की तीनों की एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप टी की बात करें तो या एफ की बात करें, उसमें जो सारे ऑर्बिटल्स हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। नाउ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, है ना, बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डीजनरेट नहीं होने चाहिए। एनर्जी लेवल का मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा या कम, इसकी ज़्यादा या कम। जब बिटवीन डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स में मूव करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने कहा स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर 2px to 2py ट्रांजिशन। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? बिकॉज 2px एंड 2py, लेट जस्ट ये 2px 2py 2pz है। सेकंड सब शेल में, सेकंड शेल में 2px 2py 2pz, तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। तो 2px से 2py में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी दोनों की सेम है, तो कोई स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं बनेगी। बट अगर इसके बजाय मैं ये कहता कि 2p, लेट जस्ट से 2px से 3px में मूव कर गया, तब स्पेक्ट्रल लाइंस बनती, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गए। या लेट जस्ट से 1s2 से 2p में आ गया, तब डीजनरेट होता, सॉरी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती थी, करेक्ट। अगेन 2px एंड 2py आर डीजनरेट ऑर्बिटल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, हमने अभी देख लिया। तो इसका मतलब क्या है जो आपको करेक्ट आंसर, कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर फाइनल आंसर।